Four nations, one massive ocean, and a geometric shape that is quietly rewriting the rules of global power. Namaskar doston, welcome back to my channel. In today's video, we are basically discussing or breaking down the Quad, the alliance that Beijing actually hates and Washington can't live without. And also, we'll discuss the massive strategic shift that is undergoing because of certain news that is happening nowadays. So let's begin. सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली में क्वाड है क्या, इसके स्ट्रक्चर के बारे में एंड ये काम कैसे करता है. सो क्वाड बेसिकली एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट है जो कि 2004 में बिटवीन इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस अकर हुआ था. ये इंडियन ओशन जो सुनामी हुई थी उसके बाद में ये इनफॉर्मल एग्रीमेंट किया गया था. इसका मोटिव जो था, इसका बेसिक पर्पस था बेसिकली टू कोऑर्डिनेट फॉर दिस डिजास्टर रिलीफ कोऑपरेशंस. लेकिन 2007 में when Japan actually wanted to give Quad a quadrilateral security dialogue, उसके बाद में इसके मोटिव्स चेंज होने शुरू हो गए थे. एंड थर्डली, इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं है. इट बेसिकली वर्क्स ऑन द वर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट. इट बेसिकली डिफर्स फ्रॉम द वे UN वर्क्स. So this is how actually Quad formed and this is the way they works. It works on the existing agreement. अब हम जानते हैं इसके फेजेस के बारे में. क्वाड एक्चुअली स्टार्ट हुआ था एक बहुत पावरफुल ग्रुप से. इट वॉज एक्चुअली स्टार्टेड एज अ पावरफुल ग्रुपिंग. लेकिन थोड़े ही टाइम बाद में, आफ्टर सम इनिशियल फेजेस, इट स्लोली फेल्ड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट एक्चुअली टर्न्ड मोर इनटू एन एंटी चाइना ग्रुपिंग. जो इसका पर्पस, इन्होंने जिस हिसाब से इन 4 कंट्रीज ने मिलके इसे एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट बनाकर इसका कोऑर्डिनेशन डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए रखा था, वो जो मोटिव था, वो मोटिव आफ्टर सम टाइम, कुछ इनिशियल फेजेस के बाद ही ये एक एंटी चाइना ग्रुपिंग बन गया. एंड इन द कमिंग ईयर्स द एक्सपेंशन ऑफ चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन बेसिकली रिवाइव द क्वाड्स आइडेंटिटी. जैसे ही कुछ टाइम बाद में चाइना का जो एक्सपेंशन इंडो पैसिफिक रीजन में स्टार्ट हुआ, बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्वाड ने अपना जो आइडेंटिटी था एज एक एंटी चाइना ग्रुपिंग के तहत वो बिल्कुल वर्क करने लग गया था. वो चीज़ उसकी आइडेंटिटी थी, वो काउंटर फॉर द चाइनीज एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया था आफ्टर दिस थिंग, जब चाइना ने इंडो पैसिफिक रीजन में एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था. अब बात करते हैं गाइज इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में. अगर क्वाड का ऑब्जेक्टिव देखें तो इसका जो मेजर फोकस था वो बेसिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी पे था. आपको ध्यान होगा 2020 में इंडिया, यूएस, जापान में मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज हुई थी एंड दैट ऑल्सो इंक्लूडेड ऑस्ट्रेलिया. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज परफॉर्म करने के लिए मेजर ऑब्जेक्टिव इसका रहा गया है. इसके बाद में आफ्टर रिलीजिंग अ जॉइंट स्टेटमेंट इन 2021, द स्पिरिट ऑफ द क्वाड, आफ्टर दिस दे फोकस्ड ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, क्रिटिकल मिनरल, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर ऑपरेशन. जो मेजर मोटिव, मेजर ऑब्जेक्टिव था वो तो यही था, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज का एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी का. बट आफ्टर द स्पिरिट ऑफ द क्वाड, जो एक स्टेटमेंट निकला था 2021 में, दे फोकस्ड मोर ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स एज वेल. इसके अलावा दे हैव स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस ऑन द रिकवरी, डिजास्टर, क्लाइमेट रिलीफ एंड हेल्थ सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स. बेसिकली इनके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े वाइडेंड होते गए. Their objectives actually expanded more after the wars in Ukraine and West Asia. Indo-Pacific expansion by China also in military and maritime, and also supply chain vulnerabilities due to the curbed freedom of navigation during COVID as well. जो मेजर शिफ्ट इनके ऑब्जेक्टिव्स में हुआ है फ्रॉम मैरीटाइम सिक्योरिटी टू ऑल दीज क्रिटिकल मिनरल्स एंड साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, वो तब होना शुरू हो गया था एक तो पोस्ट वॉर्स यूक्रेन एंड वेस्ट एशिया में, एंड इसके अलावा जो चाइना का एक्सपेंशन बढ़ रहा था, इंडो पैसिफिक एक्सपेंशन ऑफ चाइना इन द मिलिट्री एंड मरीन टाइम, इसकी वजह से, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज ड्यूरिंग द कोविड टाइम, इसके ऑब्जेक्टिव्स में शिफ्ट आया. अब क्वाड में एक्चुअली क्वाड प्लस को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं. इस ग्रुप को स्ट्रेंथन और एक्सपैंड करने के लिए साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड वियतनाम को भी क्वाड प्लस का नाम देके इन्हें इंक्लूड किया है, इन कंट्रीज को भी. अब एक्चुअली में ये जो पूरी क्वाड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इशू सरफेस हुआ है किस न्यूज़ की वजह से. जो रिसेंटली एक्चुअली एक क्वाड की मीटिंग हुई है
वहाँ पे नॉर्मली हर क्वाड की मीटिंग में जो नेक्स्ट मीटिंग होती है, जो भी एक जहाँ पे भी वो स्केड्यूल्ड होती है, जो भी क्वाड समिट होता है उस स्केड्यूल को डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन रिसेंट की जो क्वाड की मीटिंग हुई थी उसमें नेक्स्ट क्वाड का समिट को, जो एक्चुअली में इंडिया में होनी थी, उसका स्केड्यूल और समिट का जो डिक्लेरेशन था वो नहीं हुआ। सो ये एक हिंट देता है, इट एक्चुअली दे दैट दिस न्यूज गेव अ स्पार्क टू क्वाड रिवर्टिंग बैक टू मेयर मिनिस्ट्रियल डायलॉग रादर देन बीइंग अ लीडर समिट। इसका मतलब कि जो लीडर्स, जो एक पावरफुल एक ग्रुपिंग बन रही थी, चाहे वो एक्सपेंशन ऑफ चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन्स हो, या फिर सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज को डील करने के लिए, या सेमीकंडक्टर ऑपरेशन, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर ये जो कंट्रीज कर रही थी, वो मेयर एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग में कन्वर्ट होने की कगार पर है या नहीं, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न अबाउट इन दिस वीडियो। लेकिन ये चीज इसलिए हुई क्योंकि मीटिंग का डिक्लेरेशन नहीं हुआ। अब जो ट्रांजिशन इसमें हुआ है वो हम एक बार देख लेते हैं। जब ट्रम्प का जो यूएस गवर्नमेंट में बेसिकली जो फर्स्ट टर्म था, ये क्वाड तब रिवाइव बहुत हुआ था, इट रिवाइव्ड अनडाउटेडली। बट अब ये स्थिति है कि यहाँ पे यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से इसका ट्रांजिशन एक नेगेटिव इम्पैक्ट ले रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यूएस का जो फॉरेन पॉलिसी है दैट वर्क स्पेशली ऑन अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, कि अमेरिका का अमेरिकन बेनिफिट क्या है, what America basically get out of any project, any deal, any leadership summit or any summit, अमेरिका उससे क्या फायदा मिल सकता है, उस पॉलिसी पे चलता है। एंड सेकंड, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत हो चुकी है, एंड यूएस एंड चाइना ट्रेड वॉर ट्रूस। आप ये देखेंगे कि बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्वाड एज अ ग्रुप रिक्वायर्स डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट एंड कोहेरेंस बट डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक रिटर्न्स। यहाँ पे जो ये पूरा ग्रुप है, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, जैसे मैंने बताया, मैरीटाइम सिक्योरिटी का मेजर एक ऑब्जेक्टिव था, और इकोनॉमिक रिटर्न्स इज लाइक अ सेकेंडरी थिंग। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंड कोहेरेंस बहुत ज़रूरी था। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो ट्रम्प्स का जो डिसइंटरेस्ट था इसमें, इसकी वजह से क्वाड का जो यूजफुलनेस है या फिर उसकी इंपॉर्टेंस है या जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इस पूरे ग्रुप की, वो बहुत कम होती गई। एंड यूएस हैविंग नो बेनिफिट डायरेक्टली इनटू दिस एंड लाइक लीडिंग कोalitions टू शेप द रीजनल सिक्योरिटी। मतलब यूएस को ये चीज़ लगता है कि रीजनल सिक्योरिटीज़ के चीज़ में इंटरफेरेंस करके दे वॉन्ट बी गेटिंग एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिटर्न्स, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इसकी वजह से क्वाड का इम्पोर्टेंस कम हो गया। बिकॉज यूएस पॉलिसी, यूएस प्रेसिडेंट जो पॉलिसी है, यूएस फॉरेन पॉलिसी है, ये एक मेजर रोल यहाँ पे प्ले करता है इस क्वाड की पोजीशन को, या इस क्वाड का जो इम्पोर्टेंस है उसकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, एंड मोर ओवर यूएस ऑल्सो डजंट वांट टू गो अगेंस्ट चाइना बिकॉज ऑफ द यूएस चाइना ट्रेड वॉर ट्रूस, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये क्वाड का जो ट्रांजिशन है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज हैपनिंग।